मोदी जी जो 400 सीट कह रहे हैं वो 400 सीट इंडिया गठबंधन की है। हरियाणा में बीजेपी की 0 सीट आऊंगी, क्लीन स्वीप है। 10 की 10 लोकसभा, 1 विधानसभा, 11 की 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। सारी जनता राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें 0.0% भी संदेह नहीं है। 200 की 200 सीट कांग्रेस सरकार की आएंगी। इस बार महाराज जी को 3 लाख वोटों से सोनीपत की जनता जिताएगी। मोदी सरकार ने ओनली देश के पीएसयू बेचने का काम कराया है। गेल बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। सब कुछ देश का मोदी सरकार ने जो 70 साल में कांग्रेस ने करा था वो बेच दिया है। ऐसा है जी, 36 बिरादरी ने ना मन बना लिया है सतपाल ब्रह्मचारी जी को एमपी बनाना है सोनीपत का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज हम लोग जो है सोनीपत में हैं, अनाज मंडी में। यहाँ पर राहुल गांधी आज आए हुए थे। यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है वो है सतपाल ब्रह्मचारी और बीजेपी की तरफ से जो है वो है मोहन लाल बड़ोली। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल लग रहा है जी इस बार? क्या लग रहा है इस बार वोटिंग नजदीक? ऐसा है जी, 36 बिरादरी ने ना मन बना लिया है सतपाल ब्रह्मचारी जी को एमपी बनाना है सोनीपत का। राहुल गांधी आज आए, क्या राहुल गांधी का पूरा असर है। राहुल गांधी ने जितनी भी न्याय यात्रा या न्याय पत्र जो भी मतलब आज के टाइम राहुल गांधी कर रहे हैं, ये समाज के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी पहल है। ये अडानी अंबानी की जो सरकार है इससे पीछा छुड़ाने के लिए राहुल गांधी के साथ जनता को चलना पड़ेगा और सारी जनता राहुल गांधी के साथ है। क्या नुकसान रहा है बीजेपी की सरकार में? सभी नुकसान है जी। फायदा क्या है बीजेपी की सरकार में? जीएसटी है, नोटबंदी है, अग्निवीर योजना है, किसान कानून है, सब नुकसान की चीज है। फायदा क्या है? किसान आंदोलन असर है अब तक? 100% है। 100% गुस्सा अब तक है क्या किसान? हाँ बिल्कुल। वापिस तो ले लिए भाई साहब। कहाँ ले लिए वापिस? कुछ नहीं लिए, ये सारा ही नहीं का सिस्टम वापस तो अभी तो वापिस स्थायी कराया, स्थायी बंद कराया ना कि पूरे वापस लिए, वापस नहीं लिए है। चरम सीमा छूरी है। कितनी बड़ी महंगाई हो रही है। 500 सिलेंडर 1200 सिलेंडर हो रहा है। हरियाणा में आप लोग क्या लग रहा है, मोदी से गुस्सा है या हुड्डा के लिए? हुड्डा के लिए आए हैं, मोदी के लिए बहुत गुस्सा है। 200 की 200 सीट कांग्रेस सरकार की आएंगी। 10 की 10 खुशहाली आएगी, कांग्रेस आएगी, हालात बदलेगा। दोबारा सिलेंडर 400 साढ़े 400 रुपए का होगा। दोबारा पेट्रोल डीजल 70 रुपए का होगा। कम होगा रे? बिल्कुल 100% होगा। बिल्कुल होगा। ये जो कॉर्पोरेट की सरकार है ये खत्म होगी, आम आदमी की सरकार आएगी। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर जीडीपी में नंबर 1 होगा हरियाणा, रोजगार में नंबर 1 होगा। तो खट्टर साहब के कार्यकाल हरियाणा इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 होगा। खट्टर साहब के कार्यकाल ऐसा है जी, किसानों की पिटाई, मजदूरों की पिटाई, सरपंचों की पिटाई, कर्मचारियों की पिटाई, हर वर्ग खट्टर साहब से दुखी है। पूरा हरियाणा परेशान है और पूरा हरियाणा हुड्डा साहब को दोबारा। दुष्यंत चौटाला ने काम किया कुछ आप लोगों के लिए? कह रहे हैं कि हमने पेंशन भी बढ़ा दी 3000। दुष्यंत चौटाला ने ये काम किया, पूरे हरियाणा की वोट लेके ना खट्टर साहब की गोदी में डाल दी। ये काम दुष्यंत चौटाला छोड़ गए बीजेपी का। ऐसा तो नहीं है इससे कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं, कांग्रेस को फायदा है। छोड़ी पहले बीजेपी क्यों नहीं छोड़ी, उसका साथ क्यों दिया? अच्छा क्यों दिया? मतलब बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था? नहीं जाना चाहिए था। बीजेपी के खिलाफ जब वोट लिए हैं, बीजेपी के खिलाफ बोला था दुष्यंत। दुष्यंत को ये वोट दी थी ना, बीजेपी नहीं बढ़नी चाहिए, और फिर बीजेपी की गोद में बैठ गया। तो वो जब बीजेपी को छोड़ गए, अब चुनाव से छोटा थोड़ा भगाया होता है बीजेपी ने। अच्छा, खट्टर ने चूत मारे हुए, पकड़ के उठा के फेंक दिया हो। अब चला जाए, हमारे परिवार में हमने नहीं चाहते थे। तो है लड़ाई कांग्रेस बीजेपी है। हाँ। दुष्यंत चौटाला दुष्यंत इन लोग जो भी कुछ हो सब फैल है, बीजेपी कांग्रेस है। ओनली लड़ाई मोदी वर्सेस जनता है। अच्छा। ये पूरा चुनाव जनता लड़ रही है और जनता इस बार हरियाणा में बदलाव करेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, खुशहाली आएगी, हालात बदलेंगे। सोनीपत में क्या मिजान लग रहा है जी? सोनीपत में 1.5 लाख से ऊपर जीता, कम से कम। महाराज जी की। अच्छा, ये है आज का इलेक्शन और जनता लड़ रही है। दूसरी बात ये लुटेरे जाएंगे, कमेरे की सरकार आएगी, लुटेरे की सरकार जाएगी। महाराज जी अच्छी छवि के नेता है, समाज सेविक आदमी है, 50 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस बार महाराज जी को 3 लाख वोटों से सोनीपत की जनता जिताएगी। रिकॉर्ड तोड़ मत डालेगी। पूरा हरियाणा में नंबर 1 जीत महाराज जी की होगी। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीटें आ रही है। अरे मोदी ने घंटा बेरा, मोदी ने बेबे कोट दी देश की। अच्छी बात करे, मोदी कह रहा है। मोदी जी कह रहे हैं 400 सीट हार है, पार नहीं हार है। 400 सीट जो मोदी जी कह रहे हैं। सम्राट पर क्या हार गया?
अच्छी बात करे यार नहीं वो कह रहे हैं अमित शाह ये मानो का जो मैं कह के बनूंगा सुनो वो जज मरवा दिया लो यार सुनो जी सुनो जब जारी है ताऊ रुको मेरी बात सुने ये मानो का जो मैं तो भाई कह के पार हूँ मोदी अगर काम चल जाए हमारी बेबे गोड़ी थी मोदी ने जी आप बताइए हाँ कुछ कहना था अरे वो पहाड़ से आ रहा है भगवान उतर के सोनीपत में और फिर पहाड़ में चला जाएगा उल्टा जीत के तो भगवान को वोट देनी है 17 लाख देनी है वोट सोनीपत है 17 लाख से जिताऊंगे सारी भगवान की कर दी एक जोड़ी में कर दी 17 लाख। आप एक बात बताओ आप लोग किसान ही होंगे ज्यादातर कि खेती करते हैं अरे किसान भी हैं कर्मचारी भी हैं मजदूर भी हैं वो जो कह रहे कि भाई कर्मचारी सुन मेरी सुन एक मिनट सुन भाई कर्मचारी की ऐसी तैसी कर दी पेंशन खत्म करी इस सरकार ने समय पर पेंशन नहीं दे रहा समय पर तनख्वाह नहीं दे रहा 70 साल का आप सवाल पूछ रहे थे ना 70 साल में कांग्रेस ने जो जितने भी उपकरण बनाए जितने भी संस्थान बनाए वो सारे बेचने लग रहा है 70 साल में जो कराया कांग्रेस ने वो बेच खाने लग रहा है मोदी सारी कंपनी बेच दी 400 सीट कह रहे हैं वो 400 सीट मोदी जी जो 400 सीट कह रहे हैं वो 400 सीट इंडिया गठबंधन की है और मोदी जी ने जो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया है जितने पीएसयू बनाए हैं गवर्नमेंट पीएसयू वो सारे बेच के खाए हैं। इसके अलावा मोदी जी की 10 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। मोदी जी अरे ने भाई 2 योजना जो हुई है ना वो सभी इनकी योजनाएं आज सुबह हो चुकी है बस यही कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो एक बार ये भी एक बात बताओ आप कैमरे न छोड़ दूँ मन को हूँ ये तो सारे काम मोदी करेगा ये 70 साल तक कांग्रेस थी मनमोहन की क्यों तारीफ करे मोदी जब उसने जेडीपी उड़द ठाई फिर उसकी तारीफ क्यों करा है वो भी कांग्रेस में था। जीडीपी में इंडिया का 5वां स्थान था आज 162वां स्थान है। देश अवस्था उठा के देखो आप देश बिल्कुल कंगाल हो चुका है। देश में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। आप बताइए हाँ एमपी और एमएलए के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा। मोदी अपना काम करेगा और किसी का जो करने का दिया कौन है। आप कह रहे सारा काम उम्र की अरे बेच दिया रेलवे मंत्री को नहीं बनता है यो तो भाई अमित शाह प्रधानमंत्री बनेगा अब की बार। अच्छा केजरीवाल वाली बात कर रहे हो केजरीवाल वाली बात सच्चाई की बात बताई उसने वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन सकता वास्तव में प्रधानमंत्री बनेगा योगी और 2 साल के बाद योगी थी 2 साल के बाद 2 महीने के बाद योगी हटा दिया जाएगा। खट्टर भेज दिया जेजेपी भेज दी सरकार कैसी चल हरियाणा की सरकार बेकार चल रही है भाई साहब मेरे बीजेपी ने तो ऐसा झंडा बांध दिया जो किसी ने भी मन देवा मीत साहब भेज दिया खट्टर साहब भेज दिया बस रह गया कौन हरियाणा में। मोदी सरकार ने ओनली देश के पीएसयू बेचने का काम कराया है। गेल बेच दी सेल बेच दी रेल बेच दी हवाई जहाज बेच दिए सब कुछ देश का मोदी सरकार ने जो 70 साल में कांग्रेस ने कराया था वो बेच दिया है। तो हरियाणा में लुटिया डूब रही है क्या बीजेपी? हरियाणा में बीजेपी की 0 सीट आऊंगी क्लीन स्वीप है 10 की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा 11 की 11 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा में भी 60 सीट के साथ कांग्रेस की सरकार 2019 में तो सारी जीत गई बीजेपी। 2019 में तो जी झूठे नारे थे 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां उनमें जुमला में जनता फंस गई और उन जुमले के कारण मतलब सरकार आ गई। इस वजह से ईब लोगों ने असलियत का पता चला कि असली देश का जो मतलब नेतृत्व कर सकती है जो देश का भला कर सकती है वो कांग्रेस राहुल सरकार है। गांधी लग रहा है प्रधानमंत्री राहुल गांधी 100% प्रधानमंत्री बनेंगे इसमें 0.0% भी संदेह नहीं है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा मेरे अरे और बालाजी को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी वो बालाजी और यहाँ पर जो है तमाम लोगों से बातचीत की सोनीपत के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी की रैली में आए थे उनसे बातचीत की। आपकी क्या राय है पूरी वीडियो को लेकर पूरी इंटरव्यू को लेकर कमेंट बॉक्स से जरिए हमें जरूर है। वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए टाइम्स एक्सप्रेस सब्सक्राइब कीजिए।